एक सेकंड। चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। और बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि अगर बेटा जी मान लेते हैं जैसे रिलायंस एक बिजनेस है, मैं ये बात कर रही थी, अब रिलायंस एक बिजनेस है, सोचो इसमें कितनी चीजों का असर पड़ता होगा। अभी लॉकडाउन हुआ, क्या बोलते हो, लॉकडाउन का असर पड़ा होगा रिलायंस पे? हाँ दीदी पड़ा होगा। जैसे कैसे, क्या जी असर थोड़ा पड़ा बहुत होगा? पड़ा होगा। थोड़ा बहुत पड़ा होगा, जैसे जैसे पेट्रोल पंप है उसके, रिलायंस वैसे जैसे फ्रेंड्स है, क्लोथिंग वगैरह उनकी रिलायंस वो फ्रेंड्स कम हो है, गई होगी, ट्रेंड्स वगैरह। एग्जैक्टली। कम कम हुई होगी। और अभी तक बेटा जी और दीदी ट्रेंड्स जैसे और जियो ने कवर अप ट्रेंड्स कर दिया होगा। ट्रेंड्स और फुटवेयर तो अब तक ही बंद है ना, अभी भी पूरा खुला नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि लॉकडाउन का असर रिलायंस पे पड़ा होगा। एग्जैक्टली अरे यार, लॉकडाउन एक ऐसी चीज है बेटा जी जिसका असर छोटे से छोटे बिजनेसमैन पे पड़ा, तो रिलायंस तो इतना बड़ा बिजनेस है, बिल्कुल पड़ा होगा। अच्छा, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट हर साल बजट बनाती है, तो क्या बोलते हो कि बजट जब आता होगा तो बहुत सारी पॉलिसीज चेंज होती है। तो क्या लगता है आपको कि बजट का असर रिलायंस पे पड़ता है? मैं एरो नहीं बनाऊंगी अभी, अगली बार से, ठीक है? चलो हाँ बताओ। दीदी। पड़ता होगा। बहुत बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, टैक्स रेट ये वो। अच्छा, मार्केट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती रहती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कभी कुछ नया आता है, कभी कुछ नया आता है, तो क्या इन सब चीजों का असर बिजनेस पे पड़ता है? हाँ दीदी हाँ हर जी बिजनेस पड़ता है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है उसका असर भी बिजनेस पे पड़ता है। हमारे देश में 5 साल के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चेंज हो जाती है ना, पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है ना 5 साल बाद। तो जब पॉलिटिकल पार्टी 5 साल बाद चेंज होती है तो क्या इसका असर भी बिजनेस पे पड़ता है? सोच समझ के बताइएगा। बिल्कुल दीदी पड़ेगा। हाँ दीदी जी, पड़ता है। ये क्या पड़ता है। नए रूल सेट होते हैं, नया बजट निकलता है, वो अलग अलग टाइप के रूल्स निकालते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट अलग बजट टाइप का निकालती है। एग्जैक्टली हर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बेटा जी अलग बनाती है। जैसे जीएसटी है, तो सबको पता था कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो ही जीएसटी लॉन्च होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जीएसटी के आने से बिजनेस बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो पॉलिटिकल पार्टी चेंज होने से क्या होता है, हर देखो नई पार्टी आएगी अपने नए रूल्स लाएगी, सिंपल सी बात है। देखो हम अपना ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं घुसेंगे, नई पॉलिटिकल पार्टी। बोलो बोलो। दीदी डॉक्टर मनमोहन सिंह का नहीं था ये? तो वो तो कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जीएसटी बनाया था, लेकिन पार्लियामेंट में तभी पास हुआ जब बीजेपी आया। उन्होंने सिर्फ जीएसटी बनाया था, वो भी तब बनाया था जब ही वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर। तो जब उन्होंने जीएसटी बनाया था तब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। हाँ, जीएसटी उन्होंने बनाया है, लेकिन उसे पार्लियामेंट में लॉन्च करने वाला तो बीजेपी है ना। तो वही कहना चाह रही हूँ मैं कि पॉलिटिकल पार्टी चेंज होने से बहुत सारे बिजनेसेस पे असर पड़ता है। जैसे कि अभी पॉलिटिकल पार्टी चेंज होने से क्या हो गया कि प्लास्टिक बैन है, तो थोड़ा सा प्लास्टिक कंपनियों को सफर करना पड़ रहा है, ऐसा कांग्रेस ने नहीं सोचा था। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आप समझ गए कि पॉलिटिकल पार्टी चेंज होने से बिजनेसेस पे असर पड़ता है। लॉकडाउन हुआ, बिजनेस पे असर पड़ता है, बजट का असर बिजनेस पे पड़ता है। मैं रिलायंस नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ बिजनेस की बात कर रही हूँ। ये देखो, चलो मैं रिलायंस को जरा सा चेंज कर देती हूँ, हम क्यों इतना रिलायंस को हाईलाइट करें। जैसे मान लो रिलायंस नहीं, मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ। चाहे दुनिया का कोई सा भी बिजनेस हो, बिजनेस तो बिजनेस होता है, चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, सारे बिजनेसेस लॉकडाउन से प्रभावित हुए, सारे बिजनेसेस बजट से प्रभावित होते हैं, सारे बिजनेसेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से प्रभावित होते हैं। अच्छा, एक होता है कस्टमर, लिख लो पहले, एक होता है कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कस्टमर का टेस्ट भी बदलता रहता है। अब बताओ, कस्टमर का जो टेस्ट है वो बदलता रहता है, क्या इससे भी बिजनेसेस अफेक्ट होते हैं? हाँ जी दीदी होते हैं। जैसे कोई एग्जांपल दो, चलो फटाफट से, फूड इंडस्ट्रीज का कोई एग्जांपल, फूड दीदी इंडस्ट्री, जैसे कपड़े के, कुछ भी दे दो। जैसे दीदी कि जैसे मान लो मैकडॉनल्ड्स में कोई मिल रहा है कोई बर्गर, अब मतलब एकदम हाई हो गया, जब शुरू शुरू में आया था लोग काफी पसंद करते थे, फिर बोर हो गए, फिर अब नहीं खाना पसंद करते, अब जो नई चीज आई एग्जैक्टली है वो खा। अब खाना नहीं पसंद करते, कस्टमर का टेस्ट चेंज होता रहता है। सबसे बड़ी बात आपको एक कस्टमर की बताती हूँ। जैसे कस्टमर बेटा जी आज के टाइम पे जो सोसाइटी है ये फिजिकल फिटनेस की तरफ बहुत जा रही है। आपने देखा होगा कि लोग अब फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, बीच में ऐसा नहीं था लेकिन अभी बहुत ट्रेंडी हो गया है।
है ना। तो पीपल वांट्स टू बी फिट, तो पीपल आर गोइंग फॉर द वॉक, दे आर हैविंग अ गुड फूड, अच्छा अच्छी जगह से ही खाना पसंद करते हैं। तो बहुत सारी चीजें बदल रही है। आप देखो जैसे दिल्ली जैसा शहर है, तो दिल्ली जैसे शहर में दे हैव सो मेनी रेस्टोरेंट्स जो बिल्कुल हेल्दी फूड कुक करते हैं, मतलब वो घी नहीं लगाएंगे, वो ऑलिव ऑयल में उसको बनाएंगे, बहुत स्टीम वेजीज बनाएंगे, मतलब हर चीज को बहुत ज्यादा हेल्दी करा जा रहा है। क्यों हेल्दी करा जा रहा है? क्योंकि लोग हेल्दी के पीछे भाग रहे हैं। आप देखो, आप देखो आपके शहर में, बहुत प्रैक्टिकली बात करते हैं, हमारे शहर में इतने जिम चेन्स कभी नहीं थे जितने एट प्रेजेंट है। धीरे धीरे जिम बढ़ते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। ये सोसाइटी का चेंज है। अभी क्या चेंज है? अभी ये चेंज है कि लोग ज्यादा हेल्दी रहना चाहते हैं, तो जो भी अनहेल्दी चीजें हैं वो धीरे धीरे कम हो रही है, और जो भी हेल्दी चीजें हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही है, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो साइकिल। आज तक इतनी साइकिलें नहीं बिकी होंगी जितनी अब बिक रही है। मीन्स पीपल आर मोर एक्साइटेड टू राइड अ साइकिल, मतलब लोग साइकिल चलाना चाहते हैं, उन्हें पसंद है, उन्हें मजा आ रहा है। तो हर चीज का एक समय होता है। आप इस चीज को, एक बात को प्रैक्टिकली सोचो। मैंने ऐसा महसूस किया है कि पहले तो लोग इतनी साइकिल नहीं चलाते थे, ऐसा तो कुछ नहीं था। अभी आप देखो, जब आप रोड पे चलते हो तो आपको बड़े बड़े एजेड लोग, छोटे बड़े, सब आपको साइकिल चलाते हुए दिख रहे होंगे। मतलब धीरे धीरे साइकिल की डिमांड इंडिया में बढ़ रही है। प्रैक्टिकली सोचो, धीरे धीरे इंडिया में साइकिल की डिमांड बढ़ रही है, आज से पहले नहीं थी। तो कभी भी, अरे सब छोड़ो, हम तो प्रैक्टिकल बात करते हैं। सैनिटाइजर, मास्क, कहाँ थी इंडिया में इनकी डिमांड? कौन खरीदता था सैनिटाइजर? क्या पहले मार्केट में सैनिटाइजर्स नहीं बिकते थे? बिकते थे। बट धीरे धीरे हर चीज का समय आता है, डिमांड और ज्यादा। एग्जैक्टली और बेटा जी, सोसाइटी में जो भी होता है ना, आप ये एक बात का हमेशा ध्यान रखना, बिजनेस करना सबसे मुश्किल काम है। बिजनेस करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि ये अगर आप बिजनेस की बात करते हो तो बिजनेस के आसपास बहुत कुछ होता है। ये आपको मैं ये समझाना चाहती हूँ कि एक जो बिजनेस होता है उसके आसपास बहुत कुछ होता है, बहुत तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस पर असर डालते हैं, और वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस पे असर डालते हैं उसको हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स इन विच बिजनेस इज वर्किंग। कि कौन सी सराउंडिंग में बिजनेस वर्क कर रहा है। सोचो बिजनेस एनवायरनमेंट कितना मुश्किल होता है यार। छोटी से छोटी चीज आपके बिजनेस पे असर डालती है। यहाँ गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया, असर आपके बिजनेस पे पड़ गया, ना आपका कोई लेना ना देना, बट स्टिल योर बिजनेस इज गेट अफेक्टेड बाय ईच एंड एवरीथिंग। अब कस्टमर का टेस्ट बदल रहा है तो भाई इसमें मैं क्या करूं, लेकिन मेरा बिजनेस तो इफेक्ट हो रहा है ना। प्रैक्टिकली सोचिए, कस्टमर का टेस्ट बदल रहा है तो मेरा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, लॉकडाउन हो रहा है तो मेरा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है तो मेरा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। वहां 5 साल के बाद सरकार चेंज हो रही है, डर मुझे लग रहा है, क्योंकि अगली जो सरकार आएगी वो पता नहीं क्या नए रूल्स लेकर आएगी भाई, कि अब बिजनेस ऐसे नहीं वैसे होगा। जैसे आज से पहले हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेशन चलता था, अचानक से गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने बोला जी अब से जीएसटी आएगा। सारे बिजनेसमैन हिल गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना है। दो द थिंग इज कि आपके जो सराउंडिंग्स होती हैं बिजनेस में, जिन सराउंडिंग्स में बिजनेस काम करता है उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। ऑल दोस फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द बिजनेस, वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, बिजनेस पे असर डालते हैं। ये मैंने एरोस पता है क्यों बनाए हैं? क्योंकि ये एक एक तीर है जो बिजनेस पे चल रहा है। हर दिन जब दुकानदार सुबह दुकान खोलता है ना, बस तभी से उसे डर लगना शुरू हो जाता है कि पता नहीं आज क्या होगा, क्योंकि बिजनेस में इतनी सारी चीजें इफेक्ट करती है। बिजनेस इज अफेक्टेड बाय सो मेनी फैक्टर्स कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बिजनेस इतने सारे फैक्टर से इफेक्ट होता है, तो उन फैक्टर्स को हमने बेटा जी 5 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहली कैटेगरी, कुछ होते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, कुछ होते हैं सोशल फैक्टर्स। अभी एक एक करके समझाती हूँ, ठीक है। कुछ होते हैं टेक्निकल फैक्टर्स, जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज हो गई। कुछ होते हैं लीगल फैक्टर्स,
हमारा सुप्रीम कोर्ट भी तो है, हर दिन कुछ ना कुछ डिसीजन देता रहता है। लीगल फैक्टर्स, कुछ होते हैं हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स, और ये पांचों फैक्टर्स मिलके सुबह से लेकर शाम तक, और जब बिजनेसमैन सो जाता है तब भी बेचारा वो तो टेंशन में ही सोचता है कि आज पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये पांचों फैक्टर्स मिलकर बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने इसको एक एक फैक्टर बना दिया है। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बिजनेस पे असर डालते हैं। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आता है, सोशल फैक्टर्स भी बिजनेस पे असर डालते हैं, टेक्निकल फैक्टर्स भी बिजनेस पे असर डालते हैं, लीगल फैक्टर्स भी बिजनेस पे असर डालते हैं, और अपना लास्ट पॉलिटिकल फैक्टर्स तो डालते ही है। एक बात तो, पॉलिटिक्स का और बिजनेस का बड़ा गहरा संबंध होता है। जब आप जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे वैसे वैसे आप समझ जाओगे, पॉलिटिक्स का और बिजनेस का बहुत गहरा संबंध होता है, क्योंकि बिजनेस उसी का चलता है जिसके साथ पॉलिटिक्स है। इसलिए आपने देखा होगा कि पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन की बहुत बनती है, क्योंकि पॉलिटिशियंस, अभी आप देखो, जैसे मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल देती हूँ रेंडम। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ तो अनलॉक हुआ, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अनलॉक हुआ तो धीरे धीरे कुछ बिजनेसेस ऐसे थे जो खोलने की परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दी, जैसे कि ट्रैवल्स खोलने का, जैसे कुछ बिजनेस खोलने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे दी कि भाई अपने हिसाब से देख लो, खोलना है खोलो, नहीं खोलना है मत खोलो। तो बिजनेसमैन ने क्या करना शुरू करा, अपनी यूनियन बनानी शुरू करी, मंत्रियों के पास जाना शुरू किया। ये मैं आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल दे रही हूँ, जो आपने अपने घर में मम्मी पापा के सामने सुने होंगे। ये चीजें हर बच्चा आजकल अपने घर में सुनता है, तो वो एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। जैसे जिनका टूरिस्ट का काम है, जैसे गाड़ियों का काम है, वो लोग भी मदन कौशिक के घर गए, जी हमारा खोलने दो, है ना। ऐसे ही मतलब ऐसे लोगों ने यूनियन बनानी स्टार्ट करी और मिनिस्टर्स के पास जाना शुरू किया, सोर्स लगानी शुरू करी आपकी भाषा में, कि हमारा बिजनेस खुले, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर किसके हाथ में दे दी, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। तो बिजनेस का और पॉलिटिक्स का बहुत गहरा संबंध होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। लीगल फैक्टर्स कैसे, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, अभी आप सबने सुना होगा, आप सब व्हीकल ड्राइव करते हो, BS6 क्या है, कुछ आइडिया? चलो बात करते हैं थोड़ी देर, बहुत पढ़ाई हो गई। व्हाट इज BS6? बी क्विक। जब ये इस चैप्टर में यही सब है, तो इसलिए यही सब पढ़ते पढ़ते चैप्टर खत्म हो जाएगा। BS6 इंजन आ रहा है, क्या होता है भाई BS6? क्या हो गया, किस में आ रहा है BS6 इंजन? कुछ हुआ था? बाइक में आ रहा है जी, इंजन बाइक है में। बाइक है तो बिल्कुल चुप हो गए, मुझे लगा किसी ने सुना ही नहीं आज तक। BS6 इंजन बाइकों में आ रहा है, 2 व्हीलर में आ रहा है बेसिकली, और 4 व्हीलर में भी आ रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है। कुछ सुना आपने, क्या रूल है? जो भी आप बताओगे मैं उसे थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगी, आप बता दो कि कोई भी गाड़ी, BS6 की चलेगी, BS4 नहीं चलेगी। शाबाश, BS4 की कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी, BS6 की गाड़ी चलेगी। अब एक बात बताओ, मान लो जिस इतनी सारी गाड़ियां के बिजनेसेस हैं, मारुति हो गया, होंडाई हो गया, टाटा हो गया, अरे बहुत सारे हैं, आप एक आधा तो आप खुद भी जोड़ लोगे, महिंद्रा हो गया, क्या इनके पास BS4 की प्रोडक्शन नहीं हो रखी होगी? आपको क्या लगता है? डी हो आप रखी होगी, सेल लगा के उन्होंने सब पे एग्जैक्टली जल्दी और बेचने के लिए। हाँ, सेल लगा दी उस पे कि उसको जल्दी से जल्दी बेच देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जब BS4 गाड़ी मार्केट में चलेगी ही नहीं तो उसको आप लेके क्या करोगे? एक क्वेश्चन तो ये है, ठीक है, क्या होगा? अभी आपने BS4 गाड़ी लोगे, वो कंपनी आपको कह रही है कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, आप BS4 गाड़ी ले लो, आपने ले ली। कल को सुप्रीम कोर्ट का नया रूल आ जाएगा कि जो लोग BS4 पे वर्क कर रहे हैं अभी भी, वो पोल्यूशन हो रहा है, उस पे चालान काटो, चालान आपको भरने पड़ेंगे। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, BS4 की कितनी प्रोडक्शन हो रखी होगी, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रखी होगी, और जिस भी बंदे को अभी नई गाड़ी लेनी है वो BS4 तो लेगा नहीं, BS6 लेगा। तो कंपनी के लिए वो सारी प्रोडक्शन का क्या हो गया, लॉस। अब क्या करें? सुप्रीम कोर्ट के आगे तो कुछ बोल नहीं सकते ना, क्या करें? सोचने की बात है। चलो मान लो आपका ये कहना है कि दीदी वो डिस्काउंट में बेच रहे हैं, लेकिन आप बताओ, अगर आपकी कोई 8 लाख की चीज 6 लाख में बिके तो आपको अच्छा लगेगा? आपका भी तो 2 लाख का नुकसान होगा। तो ऐसा होता है, कई बार आपका आपके खुद के बिजनेस में कंट्रोल नहीं होता भाई, वहां लीगल फैक्टर्स हैं, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, कुछ टेक्निकल फैक्टर्स हैं, जो आपके बिजनेस पर हर दिन असर डालते हैं।
ये भी आपके बिजनेस पे असर डालेगा, क्या कर लोगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि प्लास्टिक की जितनी फैक्ट्रियां हैं सब बैन करो, क्या कर लोगे? बताओ, आप बताओ क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट इसका डिक्लेरेशन दे चुका है बेटा जी कि जितने भी, जहां पे भी प्लास्टिक का सामान बनता है, इसमें दो फैक्ट्रियां आती हैं। एक तो जहां पे प्लास्टिक की बॉटल्स बनती हैं, पीते हो पानी, बिस्लरी की बोतल आती है, वो वाली जो पानी की बोतल है प्लास्टिक की, वो वाली। और जहां जिन भी फैक्ट्रियों में प्लास्टिक डिस्पोजल बनता है, वो फैक्ट्रियां बहुत जल्दी बंद होने वाली हैं। अब एक बात बताओ, मेरा बिजनेस है, मेरे पापा भी यही बिजनेस करते थे, मेरे दादा भी यही बिजनेस करते थे, अब लेकिन स्टिल मेरी फैक्ट्री बंद होने वाली है और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आप इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में ये सेट सच में बंद हो? सच में बंद होने वाली है। प्लास्टिक बैन हो रहा है ना पूरे तरीके से, ये तो आपने सुना होगा। बीच में उन्होंने स्टार्ट भी किया था कि प्लास्टिक के पॉली बैग्स बैन कर दो। पॉली बैग्स तो वो कर ही चुके हैं बहुत हद तक, है ना। अब धीरे धीरे और पूरी प्लास्टिक इंडस्ट्री को ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि प्लास्टिक क्रिएट्स पोल्यूशन। तो अगर धीरे धीरे ये सब बंद होगा, अब आप सोचो जिसका जिसका बिजनेस है ये, कोई उससे पूछे उसका क्या होगा? सोचो 2 मिनट। तो हर बिजनेस पे बहुत सारे फैक्टर्स असर डालते हैं, इसलिए बोलते हैं कि बिजनेस करना आसान नहीं होता है। और बेटा जी, ये जितने भी फैक्टर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये बिजनेस के कंट्रोल में है ही नहीं। इन सबकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब फैक्टर्स बिजनेस के कंट्रोल में है ही नहीं। वो क्या करे बेचारा? अब लीगल है तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, पॉलिटिकल वाले सरकार के हाथ में है, टेक्निकल वाले हमारे साइंटिस्ट के हाथ में है, सॉरी, सोशल वाले हमारे कस्टमर के हाथ में है, इकोनॉमिक वाले हमारे देश की कंडीशन के ऊपर चलते हैं। हम क्या करें? अभी मार्केट में रिसेशन आ रखा है, आप सोचो बिजनेसमैन कितना परेशान है। उस बेचारे की क्या गलती है? कुछ भी नहीं। बट स्टिल इफ यू आर अ बिजनेसमैन, यू शुड, तभी आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि बिजनेस मीन्स जहां पे जो रिवॉर्ड होता है वो अनसर्टेन होता है। बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, ये बातें 11th की याद करो। बिजनेस बोलते ही उसको है जिसमें कुछ नहीं पता कि कल क्या हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस। तो बिजनेस इज अफेक्टेड बाय सो मेनी फैक्टर्स विच आर अराउंड द बिजनेस, इसी को बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। अब मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन देती हूँ, लिखेंगे आप भी। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स all those external factors which affects the business but they are uncontrollable. Surroundings of business, लाइन छोड़ के, are called as business environment. Surroundings of business are called as business environment. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। डेफिनेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, it means all those external factors which affects the business but they are uncontrollable. Surroundings of business are called as business environment. करिएगा नोट, be quick. मैं एक टॉपिक आपको और पढ़ा चुकी हूँ, दीदी वो पिछले वाली स्लाइड दिखा देते। वो भी दिखा रही हूँ, वो अभी आगे आएगी, वो तो रफ था, अभी आ गया। ठीक है ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 दीदी? भी बेटा जी वही है। हाँ जी बताओ। दीदी जैसे कोई अगर लीगल फैक्टर में कोई लॉ पास हो गया कुछ भी, तो मतलब उसमें जो बिजनेसमैन है वो कोई फाइल नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर मतलब सकता, कुछ नहीं कर सकता बोल बेटा सकता कि जी। थोड़े नोटिस देते या थोड़ा टाइम दे दो।
आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते हो। डीमोनेटाइजेशन में आप कुछ कर सकते थे। नहीं, बट अपील नहीं कर सकते कि थोड़ा टाइम दे दे बिजनेस को, बिकॉज एकदम से डूब जाएगा तो फिर तो पूरा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि BS6 चलेगा, BS4 बैन है। इतनी सारी गाड़ियों की कंपनियां हैं, किसी ने केस तो किया नहीं। किसके नहीं, पास पर केस अपील करोगे? नहीं करना होगा कि थोड़ा बट टाइम दे दे। हाँ, वो कर सकते हो, बट उसके लिए भी बहुत मेजोरिटी चाहिए। और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुने, हो सकता है ना सुने, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बेटा जी हमारे देश में कानून की सबसे बड़ी पावर सुप्रीम कोर्ट ही है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन ले लिया है तो अब आप करोगे क्या? आप पे कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आप पे बहुत ही मेजोरिटी है, बहुत ही प्रोटेस्ट हो रहा है, तब भी देखेंगे, वो वाला हिसाब है। अच्छा, देखते हैं, देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, ठीक है जी, जिसमें बहुत टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो मैंने अभी आपको पढ़ाए कि बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स असर डालते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। बिजनेस पे बहुत सारे फैक्टर्स असर डालते हैं, पर बेटा जी हमने उन फैक्टर्स को 5 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहला डायमेंशन आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। पूछिए पार्थ, कुछ पूछना है? इकोनॉमिक फैक्टर्स सबसे पहले आते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स, अब इसके अंदर क्या क्या आता है? इकोनॉमिक फैक्टर्स मींस, लिखना मत, अभी मैं आपको शो कर दूंगी, अभी आप मस्त मजे से सुनो इसको। इकोनॉमिक फैक्टर्स मींस रिलेटेड टू इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ योर कंट्री। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसलिए कह रही हूँ कि अभी आप आराम से सुनो, जिससे आपको टॉपिक समझ आ जाए, क्योंकि आप क्वेश्चंस देख ही चुके हो, केस स्टडी आएगी, तो रट के तो कोई फायदा है नहीं, इसलिए समझ लो। इट मीन्स रिलेटेड टू द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री, कि आपके देश की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन रेट, रिसेशन रेट। अभी रिसेशन चल रहा है, हर बिजनेस अफेक्ट हो रहा है इस टाइम, हर बिजनेस, खाने से लेके कपड़े हो गए, गोल्ड हो गया, हर बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। आपको पता है हमारा गोल्ड का रेट आज तक इतना ऊपर नहीं गया है जितना अभी गया हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज रेट सबसे ऊपर है हमारा। ये सब चीजें बिजनेस पर असर डालती हैं। ये हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं। जितने भी ये रेट होते हैं ना, चाहे ये इन्फ्लेशन का रेट हो, चाहे ये फॉरेन एक्सचेंज का रेट हो। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट? तो मैं बोलती जा रही हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट? जितना भी एक टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हो कंट्री पे। बट फॉरेन एक्सचेंज रेट किसके टर्म्स में होता है? $1 इज इक्वल टू ₹72। सुना है आपने? 72 है ना? दीदी, 78 हाँ, 78 अब पे पहुंच गया है। लॉकडाउन से पहले 72 पे था, 72 73 पे था, है ना? और अचानक से लॉकडाउन के बाद इतना गंदा रिसेशन आया है कि $1 इज इक्वल टू 78। अगर बेटा जी ये और बढ़ेगा तो आपकी कंट्री वर्ल्ड वाइड और नीचे आ रही है, ये आप समझते जाना, ठीक है जी। वर्ल्ड बैंक बोलता है कि इंडिया का जो जीडीपी रेट है इस टाइम, वो 0% है। या आपने न्यूज में पहले भी सुना होगा जब लॉकडाउन था, कि इस साल इंडिया का जीडीपी 0% बढ़ेगा, हो सकता है नेगेटिव में ही ना हो जाए। तो ये जितने भी रेट्स है, इन्फ्लेशन रेट है, आप देखो अनलॉकडाउन हो चुका है, मार्केट्स खुल चुकी हैं, बट आपको मार्केट में कस्टमर्स नहीं दिख रहे होंगे, इतने कस्टमर्स नहीं दिख रहे होंगे जितने पहले दिखा करते थे। आपने देखा कि लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, जूते ले रहे हैं, या घूम रहे हैं, ऐसा अभी नहीं हुआ है। और क्योंकि सब छोड़ो, हम तो हरिद्वार में रहते हैं, हमें तो पता ही है कि कितना गंदा रिसेशन आया। वी यूज टू हैव अ ह्यूज बिजनेस दिस ईयर, क्योंकि इस साल कुंभ था, तो कुंभ से सोचो हमारी कितनी कमाई होने वाली थी। अगर बेटा जी अभी आप देखो कि मतलब होने वाला है, बट उतनी कमाई नहीं होगी, क्योंकि कुंभ को भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही करा जाएगा। और बेटा जी चलो कुंभ तो जनवरी में आता, लेकिन अभी से ही आपको बताया कि जैसे अभी से ही स्नान स्टार्ट हो जाते और यात्रा शुरू होती है, और बिल्कुल रिसेशन है इस टाइम, क्योंकि ना ही तो कोई यात्रा पे जा रहा है, हरिद्वार बिल्कुल ब्लॉक्ड है, बिल्कुल बंद है, कोई कमाई नहीं है हरिद्वार में इस टाइम। जितना भी टूरिज्म होता है, हरिद्वार का मेन क्या है? कावड़ वाला भी टूरिज्म। हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। तो ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स है। अब आप सोचो कि आपका देश इस टाइम क्या फेस कर रहा है। आप बहुत
आसानी से रिलेट कर लोगे इस चैप्टर को। दीज आर इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये जो महंगाई का रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, टैक्स का रेट है, ये सारी चीजें बिजनेस पर असर डालती हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। दीज ऑल आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक फैक्टर्स। जो हमारे देश की इकोनॉमिक स्थिति है, हमें दिख ही रही है, हमें दिख रहा है लोगों के पास इस टाइम पैसा नहीं है, तो डिमांड क्या करेंगे भाई? जिस आदमी ने 4 महीने से कुछ नहीं कमाया, वो ऑफकोर्स सी बात है अब कपड़े खरीदने तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं है। तो दिस इज द रिसेशन द कंट्री इज फेसिंग। लेकिन इसका सीधा असर, ये रिसेशन कंट्री फेस कर रही है, मैं दोबारा बोलती हूँ, ये रिसेशन कंट्री फेस कर रही है, लेकिन बेटा जी इसका सीधा असर बिजनेस पे पड़ रहा है, क्योंकि लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा है। अनलॉकडाउन हो चुका है, 7 बजे तक बाजार खुला है, लेकिन हमने नहीं देखा कि 7 बजे तक किसी कपड़े की शॉप पे कोई इतनी भीड़ हो रही है, या किसी क्रॉकरी शॉप पे बहुत भीड़ हो रही है, या शूज की शॉप, फुटवेयर में बहुत भीड़ हो रही है। भीड़ है ही नहीं। बिजनेसमैन का ये कहना है कि दुकानें तो खुली हैं, बट वही ग्राहक आ रहा है जिसको बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, अदरवाइज मार्केट में कस्टमर नहीं है उस रेट से जिस रेट से होना चाहिए था। ठीक है जी। आप हरिद्वार जाके देखो, हरिद्वार हमारी मेन मार्केट है, जो कि अब तक बिल्कुल बंद है, खुली ही नहीं है मार्केट, क्योंकि टूरिज्म ही नहीं है। तो जब टूरिज्म नहीं है तो मार्केट खोल के क्या करेंगे? वहां तो सिर्फ टूरिस्ट ही आते हैं। तो सोचो कि ये सारे फैक्टर्स भी बिजनेस पर असर डालते हैं। देश की इकोनॉमिक स्थिति क्या है, वो बिजनेस पे डायरेक्ट असर डालेगी, ये तो कॉमन सेंस की बात है। दूसरे फैक्टर्स आते हैं सोशल फैक्टर्स, लेकिन इसमें बिजनेसमैन की कोई गलती नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, बहुत सारे आपको पता है, बहुत सारे बिजनेसेस लॉकडाउन में ही बंद हो गए, आपके हरिद्वार के अंदर भी हो गए। जब आप वापस घूमना शुरू करोगे तो बहुत सारे कैफेज ऐसे हैं जहाँ पे आप बैठते थे और वो बंद हो गए, बिकॉज दे आर अनेबल टू पे देयर रेंट। कहाँ से दें जब बिजनेस ही नहीं चल रहा? किराया कहाँ से दें जब कस्टमर ही नहीं आ रहा? जिस बेचारे ने नई दुकान खोली उसने तो बंद कर दी, क्योंकि दुकान खोली, रिटर्न नहीं आ रहा, क्या करे वो? तो इसलिए बहुत सारे बिजनेसेस बंद भी हो गए। तो हर बंदा बेटा जी बिजनेस एनवायरनमेंट को फेस नहीं कर पाता है, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। दूसरे फैक्टर्स तो खुल गया। हाँ, गिनी वंस फेस कर सकता है। तो ये सोशल फैक्टर्स नहीं, बहुत सारे बंद हो गए। जैसे आपने वो सुना होगा कि एक वो खुला था, चाय का नुक्कड़ करके एक ब्रांड आया था हरिद्वार में, वो भी कैफे का ही ये ब्रांड चाय था। सुट्टा बार हाँ, जो खुल भी गया वो आया तो। था, नहीं दीदी वो इन्फिनिटी के पास। हाँ हाँ हाँ, तो खुला हुआ तो था वो, लेकिन बेटा जी अभी वो रिसेशन में गया था, तो इसलिए उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी से कुछ प्राइस नेगोशिएट करा है कम करने के लिए, नहीं तो वो बीच में बिल्कुल बंद हो गया था। फिर उसको दोबारा अच्छा जी। फ्रेंचाइजी रेट कम करके उसको खोला गया। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो बंद होंगे, जो नहीं सरवाइव कर पाएंगे। आप खुद समझो, जब 4-5 महीने दीदी। आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं, तो बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होंगे जो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। सोशल फैक्टर्स मींस, सोशल फैक्टर इट मींस, इसके अंदर क्या आते हैं? सोशल फैक्टर्स मींस सोशल वैल्यूज इंडिया के अंदर चलते हैं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। हमारा देश कस्टम्स और ट्रेडिशंस का भरा हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना? अभी लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ तो नवरात्रे चल रहे थे, ठीक है जी। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस का एग्जांपल दे रही हूँ आपको, और कैसे दूं इससे प्रैक्टिकल। ठीक है, नवरात्रों में मार्केट बहुत अप होता है, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन हो गया तो पूरा जो मार्केट में जितनी भी कमाई होनी थी वो सब डाउन हो गया। दिस इज कॉल्ड एज सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स मीन्स आपकी सोशल वैल्यूज, आपके कस्टम्स, आपके ट्रेडिशंस, आपके टेस्ट, आपके प्रेफरेंसेस, ये सब भी बेटा जी बिजनेस पर असर डालते हैं। किसने कहा कि नहीं डालते? ये सब चीजें बिजनेस पर असर डालती हैं। कि अभी जैसे होली है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, सोशल वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशंस, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये वर्ड लिख रही थी मैं, ये सब बिजनेस पे असर डालते हैं। जैसे अभी दिवाली आ रही है, अब क्या समझते हो, अभी आप क्या समझते हो कि दिवाली के टाइम पे मार्केट उतना ही अप होगा जितना हर बार होता है? बस इतना सोचो 2 मिनट। नहीं दीदी, ऑफ नहीं। कोर्स हम सबको पता है कि नहीं होगा,
ठीक है, अभी हमें पता है कि नहीं होने वाला है वो सब। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इतने कस्टम्स हैं, इतने ट्रेडिशंस हैं। अगर बेटा जी कोई भी ट्रेडिशन या कोई भी कस्टम नहीं मनाया जाता है तो उससे सबसे ज्यादा बिजनेस अफेक्ट होता है। चाहे आप उसको ये समझ लो, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि पीपल आर प्रेफरिंग फिटनेस दीज डेज। आजकल लोग फिटनेस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ आपको, पता है क्या है, पहले जितना लोग त्योहार मनाते थे उतना अब नहीं मनाते। आपने देखा होगा जो यंग जनरेशन है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उनके लिए फेस्टिवल मतलब छुट्टी, दैट्स इट। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ ये लाना है वो लाना है, क्योंकि हम इतने एथिकल नहीं है। और आने वाली जनरेशन फेस्टिवल्स को उतना ग्रैंड नहीं मनाती जितना शायद पुरानी। तीसरा फैक्टर आता है बेटा जी, इकोनॉमिकल हो गया, सोशल हो गया। थोड़ा सा वीडियो हमारी आगे के 3 फैक्टर्स की बन नहीं पाई थी तो हमने अलग से इसको बना के ऐड किया है। दैट इज थर्ड फैक्टर, इकोनॉमिकल हो गया, सोशल हो गया। नेक्स्ट आता है टेक्निकल। कुछ टेक्निकल फैक्टर्स भी होते हैं जो बिजनेस पर असर डालते हैं, जैसे कि टेक्निकल फैक्टर्स का मतलब होता है टेक्निकल चेंजेस इन द मार्केट। आपको पता ही है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ चेंजेस, और आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती जा रही हैं। तो टेक्निकल चेंजेस इन द मार्केट जो आते हैं, जो टेक्नोलॉजिकली अपडेट्स आते हैं, न्यू अपडेट्स आते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आती हैं, वो भी आपके बिजनेस को असर डालती है। इसका एक एग्जांपल मेरे पास सबसे बेस्ट है, जैसे कि नोकिया। तो बेटा जी नोकिया वॉज फेल्ड, नोकिया फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था? बिकॉज दे वर नॉट रेडी टू अडॉप्ट एंड्रॉइड। जब एंड्रॉइड आया तो नोकिया एंड्रॉइड को अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। नोकिया ने कहा नहीं नहीं, हम तो अभी भी विंडोज फोन ही बनाएंगे। तो बना लो भाई। जब उन्होंने कहा जी अब हम तो अभी भी विंडोज फोन ही बनाएंगे, तो मार्केट में विंडोज फोन चले ही नहीं। भाई मार्केट में विंडोज फोन नहीं चलेंगे क्योंकि नई टेक्नोलॉजी वॉज एंड्रॉइड। आज के टाइम पे फुल टच स्क्रीन का जमाना है फोन में, तो जो फुल टच स्क्रीन देगा उसका फोन बिकेगा, जो नहीं देगा वो नहीं बिकेगा। तो मार्केट में जो नई नई टेक्निकल चेंजेस आती हैं उसको बेटा जी अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। इसलिए आपका जो तीसरा फैक्टर होता है दैट इज टेक्निकल फैक्टर। ठीक है जी। सेम ऐसे ही नोकिया के साथ नोकिया का ही एक भाई दैट इज सैमसंग। सैमसंग ने एंड्रॉइड से सक्सेस पाई। क्यों? बिकॉज दे वर फर्स्ट वन टू अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी, क्योंकि सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाला सैमसंग था। तो मैं भी आपको यही सिखाना चाहती हूँ कि बेटा जी कई बार जब मार्केट में टेक्निकल चेंजेस आते हैं तो आपको भी अपने बिजनेस में वो टेक्निकल चेंजेस डालने पड़ते हैं। अगर आप अपने बिजनेस में वो टेक्निकल चेंजेस नहीं डालोगे तो आपका बिजनेस बाकियों के बिजनेस से पीछे हो जाएगा। ऐसे ही आज के जमाने में अगर बात करें तो गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही है आजकल, विदाउट गियर कार्स आ गई हैं। तो अगर कोई भी कंपनी गाड़ी बना रही है तो उसमें ऑटोमेटिक गाड़ी वाला मॉडल बनाना पड़ेगा क्योंकि उसकी डिमांड है। अगर आप वो चीज नहीं बनाओगे तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। ऐसे ही एसी में आजकल इन्वर्टर एसी आ रहे हैं जो कम बिजली लेते हैं। टीवी में कर्व टीवी आ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो भी मार्केट में चल रही हैं इसको आपको फॉलो करना पड़ता है। दिस इज टेक्निकल फैक्टर। अगर आप टेक्निकल फैक्टर के साथ कोप अप नहीं करोगे, अपने अपने हिसाब से चलोगे, तो भी आपका बिजनेस ज्यादा लंबे समय तक मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा जी पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स मतलब जैसे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रूल्स बनाती हैं, अपनी पॉलिसीज बनाती हैं। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज है, मैं रूल्स हटा देती हूँ क्योंकि रूल्स अक्सर सुप्रीम कोर्ट बनाता है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिसीज बनाती हैं वो अडॉप्ट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। कि पॉलिटिकल पार्टी जैसे अभी हमारे देश में बीजेपी चल रही है
तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बिजनेस करते हुए कि बीजेपी किन किन चीजों के फेवर में है और किन किन चीजों के अगेंस्ट है। अगर मैं इस चीज को ध्यान नहीं दूंगी और अपने हिसाब से बिजनेस चलाती रहूंगी तो मैं लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं होंगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या पॉलिसीज बनाने जा रही है, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है हमारे देश में, कितने साल बाद, जैसे हमारे देश में सरकार 5 साल बाद बदलती है, तो क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है हमारे देश में, एक्सेट्रा, इन चीजों को भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी की स्टडी नहीं करूंगी कि सरकार किस चीज के फेवर में, किस चीज के अगेंस्ट में, और मैं अपने हिसाब से बिजनेस करती जा रही हूँ, तो मैं लॉन्ग टर्म में फेल हो जाऊंगी। क्योंकि मान लो मैं किसी चीज का बिजनेस कर रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो गवर्नमेंट है वो प्लास्टिक बैन करने के बारे में सोच रही है, ठीक है, कि पूरी तरीके से प्लास्टिक बैन कर देना चाहिए। तो अब इसका क्या तरीका है कि अगर किसी का प्लास्टिक का काम है तो भाई वो उसको बंद करने की कोशिश करे या धीरे धीरे अभी उस पर पैसा इन्वेस्ट ना करे फिलहाल। और अगर मान लो मैं कोई नई बिजनेसमैन हूं तो मैं प्लास्टिक के बिजनेस में एंटर ना करूं, क्योंकि मुझे पता है कि गवर्नमेंट उसको बैन करने के बारे में सोच रही है। तो गवर्नमेंट प्लास्टिक को बैन करने की पॉलिसी अगर बनाने वाली है या बनाने के बारे में सोच रही है तो बेटर यही है कि मैं अभी उससे पीछे हट जाऊं, है ना। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट किसी भी चीज के फेवर में है या किसी भी चीज के अगेंस्ट में है तो मुझे उस हिसाब से अपना बिजनेस करना चाहिए। सरकार जिस चीज के फेवर में है मुझे उस लाइन में अपना बिजनेस करना चाहिए, ना कि उस चीज में जिसके गवर्नमेंट अगेंस्ट है। जैसे गवर्नमेंट अभी प्लास्टिक को बैन करना चाहती है पूरी तरीके से, तो मुझे प्लास्टिक का कोई नया काम अभी फिलहाल शुरू नहीं करना चाहिए। और जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उन्हें भी उसमें इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा कम रखना चाहिए, अभी ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज कभी भी बन सकती है। और आखिरी फैक्टर आता है बेटा जी, दैट इज लीगल। एंड व्हाट डू यू मेंट बाय लीगल फैक्टर? लीगल फैक्टर मींस जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अभी अभी आया है कि BS4 इंजन बैन हो जाएगा, BS4 इंजन बैन कर दो। अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि फेयरनेस क्रीम्स की एड बैन कर दो। अब अगर मान लो मैं सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा मतलब ही नहीं रखती, मुझे पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर्स दे रहा है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, लॉज, रूल्स पास कर रहा है उससे भी बेटा जी मुझे अपडेट रहना पड़ेगा। अगर मैं उससे अपडेट नहीं रहूंगी तब भी मैं मार्केट में पीछे रह जाऊंगी। तो हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर्स दे रहा है, क्या लॉज बना रहा है, क्या रूल्स बना रहा है, क्योंकि वो भी हमारे बिजनेस पर असर डालेगा। अब देखो, जिसका BS4 इंजन बैन कर दिया तो गाड़ी वालों को, स्कूटी वालों को, होंडा, होंडाई, मारुति, इन सबको इससे असर पड़ेगा। फेयरनेस क्रीम की एड बैन कर दी तो जितनी भी कंपनियों की फेयरनेस क्रीम आती थी उन्हें असर पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी आपके बिजनेस से रिलेटेड भी तो लॉ दे सकता है, पर आप कुछ नहीं कर सकते, बट वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। इसी को हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में 5 फैक्टर्स असर डालते हैं। इकोनॉमिकल, जो भी टैक्स का रेट चल रहा है, इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है। सोशल, जो भी लोगों के कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है। टेक्निकल, जो मार्केट में नए नए चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के। पॉलिटिकल, जो सरकार पॉलिसीज बना रही है। एंड लास्ट वन इज लीगल, जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स और रूल्स बना रहा है। ये पांचों चीजें आपके बिजनेस पर असर डालेंगी, पर बेटा जी आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये आपके कंट्रोल के बाहर है। इसी को बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं।